अभी झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आपका जेएमएम में जो झामुमो है और आपका राजद में जिस तरह से सिर फुटौल मचा हुआ है, और आज 12 बजे तक का राजद भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर उसको 12 सीट झारखंड में नहीं मिला तो वो अपना प्रत्याशी भी खड़ा कर सकता है राजद आपका झारखंड में। और जो 12 सीट का मांग राजद कर रहा है, जिसको लेकर के आज अंतिम चरण का बात रांची में होगा, तो वहीं कांग्रेस और आपका झामुमो, क्योंकि शनिवार को राहुल गांधी रांची पहुंचे हुए थे न्याय न्याय सम्मान सम्मेलन में, उससे पहले खबर आया शनिवार को ही कि जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और आपके राहुल गांधी के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुआ। और उसके बाद से खबर आया कि जो 70 सीट है वो आपस में कांग्रेस पार्टी और झामुमो बांट ली, क्योंकि झारखंड में कुल सीटों की संख्या 81 है। 81 को में से 70 वो सीट आपका कांग्रेस और जो झामुमो है वो आपस में बांट ली, और 10 सीट लेफ्ट और आरजेडी के लिए छोड़ दी झारखंड में। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का तारीखों का घोषणा हो गया है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे 81 विधानसभा सीट पर। तो वहीं खबर आ रहा है कि जो आपका आरजेडी है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो नाराज बताई जा रही है, क्योंकि उसका आरोप है कि राहुल गांधी और जो आपके हेमंत सोरेन है ये आपस में बैठ के ही सीट शेयरिंग कर लिए, और राजद को और जो आपका आरजेडी को जो आश्वासन कांग्रेस और झामुमो दी थी, वो आश्वासन बस आश्वासन ही रह गया। क्योंकि आपका जो राजद है, कल आपका रविवार को, बीते रविवार को ही, मतलब आपका 20 अक्टूबर को, जो आपके राजद के जो मनोज झा हैं, जो आरजेडी के सांसद भी हैं आपके राज्यसभा में, ये जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इनका कहना था कि इंडिया गठबंधन का जन्मदाता ही हम लोग हैं, तो कभी गठबंधन टूट नहीं सकता है। लेकिन जो आरजेडी है वो झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीट का डिमांड कर रहा है, क्योंकि राजद जो है वो आपका 12 सीट मांग रहा है झारखंड में। और राजद का कहना है कि राजद का बहुत बड़ा वोट जो कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा झारखंड में है, और झारखंड में राजद को लेकर के लोगों में भी उम्मीद है कि राजद आएगी तो कुछ करेगी, जिसको लेकर के कल आपके जो मनोज झा हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रांची में किए। लेकिन उसके बाद से खबर आ रहा है कि आपके जो हेमंत सोरेन हैं ये उठे तो ये 70 को सीट बांट लिए और 12 को सीट छोड़ दिए, जिसके बाद से आरजेडी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है। और आरजेडी को 7 को सीट आपका जो झामुमो है और कांग्रेस है वो 7 को सीट दी आपका आरजेडी को, जो आरजेडी लेने को तैयार नहीं है। आरजेडी 12 सीट का डिमांड कर रही है। अब 70 को सीट तो ये आपका कांग्रेस और आपका जो झामुमो है वो तो बांट ही लिया है, 11 को सीट बचा हुआ है। तो 11 और ये 12 सीट का आरजेडी डिमांड कर रहा है। उधर लेफ्ट है, ये है। तो आने वाले जो 12 बजे तक, आज सोमवार है, आज आपका 21 अक्टूबर है, आज अंतिम चरण का बातचीत होगा। खबर आ रहा है रांची से, और खबर आ रहा है कि और आपका जो झामुमो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आरजेडी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन खबर आ रहा है कि आरजेडी को मनाने में कहीं कांग्रेस और झामुमो कामयाब हो सकती है, लेकिन ये 12 बजे के बाद ही मालूम चलेगा। तो वहीं जो 70 विधानसभा सीट पर जो आपस में कांग्रेस और जो झामुमो बंटवारा की है, जिसमें मतलब 7 को सीट छोड़ा गया है आपका एक राजद के लिए। 33 सीट पर खबर आ रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 41 सीट पर झामुमो चुनाव लड़ेगा। और झामुमो जिस तरह से पहला प्रत्याशियों का लिस्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें खबर आ रहा है कि कुल 32 उम्मीदवार हैं, और इसमें हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उनको भी चुनावी मैदान में उतारे हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन भी जमकर परिवारवाद को बढ़ावा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 32 प्रत्याशियों का नाम आया है, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो झारखंड में मंत्री भी पहले के रह चुके हैं, उनका बेटा बेटियों को भी टिकट मिला है। तो वहीं कल्पना सोरेन को आपका जो गांडेय विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं आपके जो 32 विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हेमंत सोरेन किए हैं और अलग अलग सीट से चुनाव लड़ेंगे, आइए उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पहला आपका बरहेट सीट से चुनाव लड़ेंगे आपका हेमंत सोरेन, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो बरहेट सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं गांडे सीट से आपका कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं लिट्टी बीजेपी का जो पहला सूची आया उम्मीदवारों का, 66 उम्मीदवारों का, जिसमें परिवारवाद साफ नजर आया, जिसमें आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान गवर्नर हैं उड़ीसा के आपके रघुवर दास, इनकी बहू को भी उम्मीदवार बनाई हुई है आपका भारतीय जनता पार्टी। इधर आपके जो खूंटी से चुनाव हार गए अर्जुन मुंडा, इनकी पत्नी को भी उम्मीदवार बनाई हुई है। तो वहीं हेमंत सोरेन भी
जो विधायक क्या बेटा बेटियों को जमकर टिकट बांटे हैं। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका चाईबासा के विधायक जो हैं सावित्री महतो, उनको टिकट ना दे करके उनकी बेटी स्नेहा महतो को टिकट दिया गया है। तो वहीं स्टीफन मरांडी की बेटी को भी टिकट दिया जा सकता है, कयास लगाया जा रहा है और मिल भी सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। तो वहीं आपका जो अनेक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका जो फादर का रिश्ता झामुमो से रहा है, उनको टिकट मिला है, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से कल्पना सोरेन राजनीति में एक्टिव हुई हैं और जिस तरह से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, आपका गांडेय विधानसभा सीट से आपका कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। तो वहीं आज 12 बजे तक का आपका राजद अल्टीमेटम दिया हुआ है और खबर आ रहा है कि राजद, कांग्रेस, जो आरजेडी है, कांग्रेस है और जो लेफ्ट है और जो आपका झामुमो है, इसके बीच में अंतिम चरण का बात होगा। तो वहीं 70 सीट का तो फैसला कांग्रेस और झामुमो मिल के कर लिया है, लेकिन क्या 70 सीट पर कुछ 70 सीट जो आपस में कांग्रेस और झामुमो बांटी है, उसमें से कुछ सीट आपका आरजेडी को और लेफ्ट को देती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी झारखंड में राजनीति गरमाया हुआ है और आपका जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसका कहना है कि ये लोग आपस में बांट लिए, हमसे बातचीत भी नहीं हुआ, क्योंकि 12 सीट का मांग राजद भी कर रहा है। और मनोज झा जो हैं आपका राज्यसभा सांसद जो हैं आपके मनोज झा, वो 20 अक्टूबर को रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि वो 12 सीट का डिमांड कर रहे हैं और थोड़ा कम भी मिल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये 12 बजे तक साफ हो जाएगा आज 21 अक्टूबर को कि आरजेडी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती है या अलग चुनाव लड़ते हैं लेफ्ट और आरजेडी। ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।